हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सुना मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टारगेट मॉडल सेट 1 का जो सन 2023 का है उसको बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। हमको यहाँ पे चूज़ करना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो है √7, ये अपरिमेय संख्या है। √B √7 है ना, √2/√5। तो ऑप्शन डी पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा वो आप जैसा देख लीजिए। हम इसको 5 का स्क्वायर इंटू 3 पढ़ सकते हैं। 25 तिहाई 75 होता है ना। 25 तिहाई 75 यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3। और 16 तिहाई 48 होता है यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3। तो ये स्क्वायर और ये रूट हो जाता है कैंसिल, यानी 5 बाहर, लेकिन √3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये √3 रहेगा। ये स्क्वायर ये रूट हो जाता है बाहर, है ना, यानी 4 बाहर हुआ, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा। √3 कट गया, बचा 5/4। तो 5/4 आपका कौन सी संख्या को दर्शा रहा है? परिमेय संख्या को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 और √5 कौन सी संख्या है। तो जनरली ज़्यादातर ये बच्चे सवाल जानते हैं, इसका जवाब होगा अपरिमेय संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त होती है जिसका हर, है ना। जैसा ध्यान से देख लीजिए, इसको आप समझ जाएंगे। जिस p/q के फॉर्म में कोई संख्या होती है मेरी परिमेय संख्या, जिसका हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप में अगर हो तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए कैसे। 3 है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 16 इंटू 10 इसको तोड़ दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 2 पे पावर 4, यानी 2 को अगर हम 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, और ये 2 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 2 पे पावर हो रहा है कुल मिला के 5 इंटू 5। और आप ध्यान से देखिए तो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वो किसके रूप में है? 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 2.112122 और हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आसान आवृत्ति का जो भी वैल्यू हो इन्फिनाइट तक, वो आपका अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। याद रखिएगा कौन सी संख्या को? अपरिमेय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है √3/√12 कौन सी संख्या। तो इसका जवाब आपको कभी भी जल्दबाजी में नहीं देना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसका जवाब होगा ए। कैसे होगा वो आप देख लीजिए। √3 12 है तो हम इसको 2 का स्क्वायर यानी 4 तिये 12 √3। ठीक है, √3 ये स्क्वायर ये रूट हो गया कट, यानी 2 बाहर हो जाएगा। √3 कट कितनी बार में? 1 बार में, यानी 1/2 आएगा। तो ये क्या होगा? मेरा भाज्य संख्या ये कौन सी आ गई? p/q के रूप में आ गई, यानी परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है हम उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 6, s² - 3 के शून्यक हमसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? शून्यक। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। शून्यक आप बराबर 0 से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, ये आ जाएगा इस साइड में। ठीक, √3 का स्क्वायर है ना। एक मिनट, इसको हम तोड़ सकते हैं x प्लस √3, और इसको हम तोड़ सकते हैं x माइनस √3 बराबर क्या? 0। तो x प्लस √3 को कंपेयर किससे करोगे आप? 0 से। और x माइनस √3 को कंपेयर किससे करोगे? 0 से।
+√3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -√3, और ये -√3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +√3, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर हमको बी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये प्लस वाला वैल्यू जो है ये आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन पर जैसा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे देख रहे हैं -7, जो कि आपका क्या है, ये बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। आइए, बी नंबर हमको द्विघात के रूप में दिख रहा है और डी नंबर भी द्विघात के रूप में दिख रहा है। और याद रखिएगा कि x कभी भी अगर रूट में दिखे या पावर 1/2 दिखे या निगेटिव दिखे, तो याद रखिएगा वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। कह रहा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, हमको रैखिक चाहिए, रैखिक का मतलब एक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1/α + 1/β का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से एक काम कीजिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू भी 1 है। ध्यान से देखिए, आगे में इसके आगे 1 छिपा है और 1 एक्स लिखा हुआ है, इसके आगे भी 1 है। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, ठीक है। हमसे कह रहा है 1/α + 1/β का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। बीटा को करेंगे 1 से गुना तो बीटा, अल्फ़ा को करेंगे 1 से गुना अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो a से a कैंसिल, b की जगह पर अगर आप ध्यान से पाएंगे तो 1 है और c की जगह पे 1 है, तो यानी आंसर क्या आएगा -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमको कह रहा आदित्य हल के लिए इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। ए का मान निकालना है जिसके समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का आदित्य हल हो। तो आदित्य हल का फॉर्मूला याद रखिएगा, होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। a1 की जगह है a, सो a रखेंगे और a2 की जगह पे कौन है, आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रेड मार्क से कर देता हूँ 6, ठीक है। आइए, उसके बाद क्या था, नॉट इक्वल, सो हम फॉर्मूले का नॉट इक्वल लगाते हैं। b1 की जगह आप देख लीजिए, b1 की जगह सिर्फ -y है यानी -1 है बाबू, ठीक है। और b2 की जगह कौन है, हम रेड मार्क से कर दे रहे हैं 2। अब हम कर देंगे इसको क्रॉस गुना, यानी 2a और 6 को हम इससे करेंगे, किससे, 1 से। अच्छा यहाँ माइनस भी था, सॉरी, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। 6 को 1 से करेंगे 6, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो a का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा, वो भी काहे में, नॉट इक्वल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसका ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विड्थ की परिधि 462 है। विड्थ की परिधि क्या है, 462। तो विड्थ की परिधि का फॉर्मूला हम लोग रख लेंगे, क्या होता है 2 पाई, पाई की जगह हम यहाँ सीधा रख रहे हैं 22/7 आर। विड्थ की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और यहाँ क्या दिया हुआ 462। हमको वैल्यू किसका चाहिए, आर का। ये सारे वैल्यू इधर आ जाएंगे बराबर के इस साइड, तो जो हर में था वो अंश में और जो अंश में था वो हर के।
तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब गुना बराबर के उधर जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में रहता है वो गुना में। और 22 देखते हैं 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है। और ध्यान से देखा जाए तो 11 के टेबल से शायद कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। 7 को हम 1 से करेंगे तो 7, और 7 दूनी 14, और नीचे कितना है 2। 2 से अब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 सते 14, 2 सते 14, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी 73.5 इसका क्या आएगा आंसर। इसको डिवाइड किया हमने तो उसका वैल्यू क्या आएगा 73.5। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या मारोगे इस पर 73.5, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 73.5, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछ रहा है एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक बताए। तो देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं, गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, आपने पढ़ा होगा फैक्टर में, तो हम यहाँ शॉर्ट में कर देते हैं, इसको पूरा कर ही देते हैं। देखिए एस स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2। अब यहाँ से आप क्या करना, कॉमन करना शुरू करना, तो कॉमन होगा x प्लस 2, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो कॉमन होगा 1। इधर क्या बचा x प्लस 2, कॉमन x प्लस 2 और x प्लस 1। और याद रखिएगा हम लोग को शून्यक निकालना है, तो इन सारे वैल्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे 0 से, तो प्लस 2 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 1 इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए शून्यक है तो हमको 0 से कंपेयर करना है, इस वैल्यू को आप किससे कंपेयर करोगे 0 से, बराबर में 0 से। तो प्लस 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 1 जब बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखने पर हम पा रहे हैं, देखिए 3 5 4 3 2 3 1 3, सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन आ रहा है 3। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो बार बार सबसे ज़्यादा आता होगा, वो आपका होता है बहुलक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3। 14 नंबर में बोल रहा है हमको सेक 30 का। तो देखिए cos 30 जो होता है वो होता है √3/2, और cos का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो आप क्या मारोगे 2/√3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2/√3। चलिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। दो त्रिभुज सर्वांसम होंगे तब कहे जाते हैं जब समान आकार हो जी, दोनों का आकार क्या होगा सिमिलर होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमने और बनाया, दोनों का क्या होगा माप एक जैसी होगी, ठीक है, आकार एक जैसा होगा, और उसकी जो साइज़ होगी वो भी सिमिलर होगी। ये 6 अगर ये 5 ये 4 है ना, जैसे कि समझ लो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, एक दूसरे को क्या कर ले पूरा पूरा ढक ले। अगर इस फिगर को उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक ले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी दोनों। 16 नंबर ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है और सबको पता है, इसका ऑप्शन होगा बी √sec² - 1। देखिए दो वृत्त के व्यास 9 सेंटीमीटर और एक दे रहा है 7 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 9/2, और इसकी त्रिज्या होगी 7, और हमसे बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं, फिलहाल एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर, और आप πr2 का स्क्वायर कर सकते हो। पाई से पाई कैंसिल कर देना, r1 की जगह यानी 9/2, यानी 9 81/4 आएगा। क्या आएगा 81/4, और 7/2 यानी 49 क्या आएगा बाबू 4 आएगा। और क्षेत्रफल जब भी निकालने को दे, जो वैल्यू आपको दे ना सिर्फ उसका क्या कर देना स्क्वायर कर देना, आपको आंसर पता चल जाएगा।
तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब देखो यहाँ से देख लो, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, तब भी 81/49 बचा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप उतना मेहनत मत करना, कभी भी क्षेत्रफल पूछे और आपको वैल्यू जो भी दे तो उसका क्या कर देना, सीधा स्क्वायर कर देना। 9 का स्क्वायर और हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 7 का 49। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देखिए क्यों अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर ये रूट कट यानी 11। तो 11 मेरी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात निकाले। तो 5, 15 और 20 का जब आप लासा निकालोगे ना तो लासा आएगा 60 और मासा निकालोगे तो आएगा 5। और 5 के टेबल से 60 कैंसिल हो जाता है कितनी बार में, 12 बार में, और 5 एकम 5 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है 12:1, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में ए 90 डिग्री, बी सी दे रहा है 13। देखो ये जनरली सिंपल सवाल है। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं फिगर। 90 है ए पर, ये बी रख देते हैं और ये सी रख देते हैं। बी सी दे रहा है 13, ए बी दे रहा है 12 और हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, ए सी। तो हम सीधा क्या करेंगे, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा लंब का स्क्वायर है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण। तो सब यहाँ पे कर्ण है आपका 13 और लंब है 12 और हमसे क्या पूछ रहा है, आधार। तो इसका स्क्वायर हटेगा, क्या चलेगा, रूट। तो 169 में से 144 जाएगा बाबू, बचेगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, सॉरी पहले इन सबको इरेज कर लें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है, ए के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। अनंत हल का याद रखना है फॉर्मूला क्या होता है, तीनों वैल्यू बराबर होता है, a1/a2, a1 और a2 बराबर होता है b1/b2 और इक्वल में होता है c1/c2। सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो बाबू हम यहाँ पर इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए देख लीजिए प्रोसेस क्या करेंगे। 10 का दुगना है 20, 5 का दुगना है 10, है ना। 10 का दुगना 20 और 5 का दुगना 10। अब यहाँ a-5 दिया है और नीचे में a। तो देखो हम बारी बारी ऑप्शन को रख के देखेंगे और रखने पर हमने क्या पाया, 10 इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। देखिए 10 क्यों होगा, 10 में से 5 घटाएंगे और नीचे कितना, 10। तो 10 में से 5 जाएगा 5 और नीचे है 10, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा, 1/2। अब जैसा ध्यान से देखिएगा, 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 का दुगना ही 10 हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा। सेम उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है नीचे भी, ध्यान से देख लीजिए आप लोग समझ जाएंगे।
कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर x जो लिखा है इसके आगे क्या छिपा है, 1 छिपा है। क्या छिपा है, 1। तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। अब 2 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चेक कर लो। 3 को अगर हम पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, 10। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 10। चलिए, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह दोनों बिंदु समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका जवाब देखिए, याद रखिएगा, जब दो ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा ना तो इसका सॉल्यूशन निकलता है, इसका सॉल्यूशन निकलता है x और y का। और ये तभी निकलता है, किस लिए, क्योंकि ये कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और हो सकता है जो कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर समांतर देगा तो याद रखिएगा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर संपाती देगा तो याद रखिए इसका अनंत सॉल्यूशन होगा। याद रखिएगा, प्रतिच्छेद करेगा तो अद्वितीय, समांतर होगा तो एक भी नहीं, और संपाती होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अनंत निकलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है हल समुच्चय बताना। तो यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है कि x+2 को आप कंपेयर करोगे 0 से। x+2 को कंपेयर किससे, 0 से। तो +2 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी ऑप्शन पहला आएगा -2। और देखिए कौन है, 3x - 1 बराबर 0 है। 3x - 1 बराबर 0 है, तो हम इसको भी कंपेयर किससे करेंगे, 0 से। तो -1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव, है ना। और x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो पहला आया था 2 और आया है 1/3, -2 1/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में है s² - 5 के मूल होंगे। तो देखिए s² - 5 के हमसे मूल पूछ रहा है। तो -5 जब इधर जाएगा ना बाबू, ये हो जाएगा +5, और इसका स्क्वायर हटेगा तो ये काहे में आता है, रूट में। और 5 रूट से बाहर हो नहीं रहा, ये यानी अपरिमेय संख्या। तो आप क्या मारोगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है s² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखो बाबू, आपने पढ़ा होगा मूल वास्तविक समान कब होता है, जब d का वैल्यू क्या हो, 0 हो। d का वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है द्विघात का। द्विघात का फॉर्मूला होता है -b ± √d बटा 2a। ठीक है, हमने पढ़ रखा है क्या होता है फॉर्मूला, -b ± √d बटा 2a। और आप देख लो अभी हमने क्या बोला कि d का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। तो 0 का रूट होगा 0, यानी ये मेरा क्या आ जाएगा, फुल्ली 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो b में अगर हम 0 को जोड़ें या घटाएं तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या बचेगा, -b/2a। तो अब ऑप्शन आप कौन सा चूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है as² + bx + c के मूल बराबर होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण as² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो मूल कब बराबर होता है, जब हमने पढ़ा है कि क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के हो।
थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। b² माइनस 4ac बराबर क्या हो, 0, बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान है, ठीक है। तो माइनस जो है इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और आप जैसा ऑप्शन पे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बनाया, b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान था। निगेटिव में था, इधर आया पॉजिटिव में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जैसा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में वो ऑप्शन दिख रहा है। कौन है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो टारगेट मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर आज 1 से लेके टोटल 27 क्वेश्चन तक मैंने बताया है, और जल्द ही अगला पार्ट आप लोग के सामने आएगा। तो वीडियो को ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देंगे, ताकि मुझे आइडिया मिल सके क्या कमी है और क्या सुधार लाना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।